बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर यह संदेश अम्बेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से हम लोग देना चाहेंगे और यही दे रहे हैं कि हम लोगों को भारतीय संविधान की रक्षा इसलिए नहीं करना है कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कितना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब देश हित और अम्बेडकर के हित में टकराव होगा तो अम्बेडकर अपने हित को छोड़ देगा, लेकिन जो समता सुनता न्याय बंधुत्व से वंचित हो गए हैं, वंचित समाज और देश हित में यदि टकराव हो गया, हित के में टकराव हुआ तो मैं देश हित छोड़ करके इस वंचित समाज की लड़ाई लड़ूंगा। अभी भारतीय संविधान को ये कहा जाना कि ये जो है गुलामी की विरासत है, जो मिशन का कार्य है, कॉलोनियल लेगेसी है, इसमें इसको बदल देना चाहिए। ऐसे अराजक जो लोग कहते हैं, आप जो आर्थिक सलाहकार समिति के जो चेयरमैन है उन्हें अराजक तो आप नहीं कह सकते। जैसे वो उनके अगर निजी विचार है तो उनको अराजक ही कहा जा सकता है। वो आप क्या कहते हैं वो अलग इशू है, लेकिन वो आर्थिक सलाहकार समिति के सम्मानित अध्यक्ष हैं। अगर कोई सम्मानित अध्यक्ष 2047 तक भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हो और वो कहते हैं कि संशोधन होते होते इसका अस्तित्व मोटा मोटी खत्म हो गया है, तो आखिर भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उसकी जो फंडामेंटल राइट है, समता सुनता न्याय बंधुत्व, क्या ये आज़ादी ये गुलामी का संदेश देता है? आज भारत देश 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान के मूल के ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, नो परिवर्तन, नो चेंज। जब नो चेंज की बात कहा तो आज विवेक देवराय जी कैसे बोल दिए, 15 अगस्त को भी बोल दिए। तो 15 अगस्त 2023 में उन्होंने बोला, क्या सरकार ने उनको पद से हटा दिया? हम कह रहे भारतीय संविधान से, भारत के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भारतीय संविधान के देने के आज मैं इतने उच्च बड़े पद पर हूँ। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जो यहाँ पर माननीय सभी लोग उपस्थित हैं, उनसे हम लोग राय लेंगे कि इस आयोजन से हमारे दर्शकों को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरा नाम बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, नई दिल्ली। सर, ये जो सफल आयोजन हुआ है आपका, इससे आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो हमारा बहुजन समाज है, ओबीसी समाज है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो बहुजन समाज है और पूरे भारत को इस बात का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संदेश मेरा नहीं है, बल्कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश है, हम लोग तो उसके प्रचारक हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी कि यह देश समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पर कायम रहे और उसके आधार पर इस भारत का निर्माण हो। आज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से विषमता है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में, जिसके ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, अब वो उसके प्रियम्बल में ही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए जब क्या अब ये सोचने का विषय कि 72 साल गुजर गए, क्या सामाजिक समता आ गई? क्या आपके आर्थिक समता आई? जिस मुल्क में सामाजिक समता न हो वह सुदृढ़ कैसे रह सकता है? और बाबा साहब अम्बेडकर ने
संविधान की प्रस्तावना में कहा कि को उसमें व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना है। राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक इस बात की है कि सामाजिक समानता हो। आज इस देश के अंदर जो अगर कोई पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों लिया, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। ये सवाल खड़ा हुआ कि बौद्ध धर्म क्यों लिया, तो मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार ने छापा है उसका खंड 38, 39 पढ़े। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जब कहा कि हिंदू धर्म में सुधार संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी दुर्भाग्य से अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ हूँ, अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ। तो क्या वह दाग छूट गया? क्या भारत के जो बहुजन समाज है, जो अहिर गणेरी कुंभी चमार धोबी में बटे हुए लोग हैं, क्या भारत में हम लोग कह सकते हैं कि मानव मानव एक समान, जो बुद्ध का दर्शन है? भारत में तो एक व्यक्ति ठाकुर है, एक व्यक्ति ब्राह्मण है, एक व्यक्ति शूद्र है, एक व्यक्ति वैश्य है। क्या व्यक्तियों की पहचान इस तरह से होगी? और इसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि आपके विदेशों में भी निग्रो थे, उनके साथ जाति होती थी, रंग के आधार पर होता था, लेकिन वो गुलामी उनकी खत्म हुई। लेकिन जो भारत में मानसिक गुलामी है, जातिवादी गुलामी है, ये कहाँ समाप्त हुआ? तो बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश ये है कि 1935 से लेकर के 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो 21 सालों तक उन्होंने क्या कहा? विभिन्न मीटिंगों में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इसका जवाब दिया कि क्या इस देश में जातिवाद समाप्त करने के लिए कुछ हुआ? तो वो नहीं हो पाया। 21 वर्षों तक बाबा साहब अम्बेडकर ने इंतजार किया। हिंदू धर्म को सुधारने के लिए बड़ी मेहनत की थी उन्होंने, ऐसा कहा जाता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ना, सुधारा नहीं जा सकता। जो लोग भी भारतवर्ष के, जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म में सुधार किया जा सकता है, असंभव। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस देश में जो हिंदू धर्म का आत्मा है, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, अगर मान लीजिए हम जातिवाद का नाम इसलिए एक प्रसंग आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी से बात करते हैं, कहते हैं कि आप चाहते हैं कि अस्पृश्यता खत्म हो? आदरणीय गांधी जी कहते हैं कि हाँ। आप चाहते हैं कि इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हो? आदरणीय गांधी जी कहते हैं कि हाँ। बाबा साहब कहते हैं क्या आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म से वर्ण व्यवस्था समाप्त हो? आदरणीय गांधी जी चुप रहते हैं। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की खत्म हो ही नहीं सकती, इसलिए हिंदू धर्म में सुधार हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने समता स्थापित करने के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि इस बात को जब समझ जाइए आप लोग, मेरी बात मत मानिए। यदि आपको लगता है कि इसमें समता है तो आप इसमें रहिए, यदि आपको लगता है कि इसमें समता नहीं है तो इससे बाहर निकलिए, क्योंकि नीच कौन रहना चाहेगा? अछूत कौन रहना चाहिए? अस्पृश्य कौन रहना चाहता है? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक्चुअल में बौद्ध धर्म समता के लिए। अब बौद्ध धर्म में क्या है? समता। जो उसका जो मुख्य पॉइंट है कि समता है, करुणा है, मैत्री है, मैत्री है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को इंगित किया। और 1936 में तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कह दिया
कि सहभोज से भी नहीं खत्म होगा, अंतर्जातीय विवाह से भी नहीं होगा। आज जरा आप पूरे देशवासियों से बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ये समझने की जरूरत है, अंतर्जातीय विवाह से समरसता पैदा हो सकती है। समरसता का मतलब कि आप जो हैं बने रहें, हम जो हैं बने रहें, और हम लोग आपस में बातचीत करते रहें। ये तो हुआ सांप्रदायिक सद्भाव, ये तो सहिष्णुता हो गई कि आपका धर्म बना रहे, मेरा भी धर्म बना रहे। इसको कहते हैं सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म उपासना की स्वतंत्रता दिया है, लेकिन एक ही धर्म के मानने वाले लोग आपस में ऊंच नीच रहे, ये गलत। ये तो हम गलत नहीं कर, बाबा साहब अम्बेडकर कहने कि ये मानवता के विरुद्ध है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। और जरा एक देखिए और बात, अभी भारतीय संविधान को ये कहा जाना कि ये जो है गुलामी की विरासत है, जो मिशन का कार्य है, कॉलोनियल लेगेसी है, इसमें इसको बदल देना चाहिए। ऐसे अराजक जो लोग कहते हैं, आप जो आर्थिक सलाहकार समिति के जो चेयरमैन है, उन्हें अराजक तो आप नहीं कह सकते। उनके अगर निजी विचार है तो उनको अराजक ही कहा जा सकता है। वो आप क्या कहते हैं वो अलग इशू है, लेकिन वो आर्थिक सलाहकार समिति के सम्मानित अध्यक्ष हैं। अगर कोई सम्मानित अध्यक्ष 2047 तक भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हो और वो कहते हैं कि संशोधन होते होते इसका अस्तित्व मोटा मोटी खत्म हो गया है, तो आखिर भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो उसकी जो फंडामेंटल राइट है, समता, सुनता, न्याय, बंधुत्व, क्या ये आज़ादी, ये गुलामी का संदेश देता है? आज भारत देश 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान के मूल के ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, नो परिवर्तन, नो चेंज। जब नो चेंज की बात कहा तो आज विवेक देवराय जी कैसे बोल दिए, 15 अगस्त को भी बोल दिए। तो 15 अगस्त 2023 में उन्होंने बोला, क्या सरकार ने उनको पद से हटा दिया? हम कह रहे भारतीय संविधान से, भारत के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भारतीय संविधान के देन है कि आज मैं इतने उच्च बड़े पद पर हूँ। भारतीय संविधान की ताकत जरा देखिए, पाकिस्तान को देख लिए, वहां विद्रोह हो गया, लीबिया को देखिए, वहां विद्रोह हो गया, तमाम कंट्री ऐसे हैं जहां विद्रोह है। लेकिन भारत का जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है। खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बड़े लोकतांत्रिक देश को चलाते हैं। तो उस लोकतंत्र की स्थापना परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और अन्य मनीषियों ने मिलकर किया, और उस भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए, सम्मान प्रकट करते हुए, इज्जत करते हुए कि यह देश आज एकता अखंडता में जो जुटा हुआ, विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, भाषा, ये जुड़े हुए संविधान की देन है। जब संविधान की देन है, इसीलिए भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में ही घोषित कर दिया गया। और उस जिस संविधान को संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया हो, उसी संविधान को निर्जीव बता देना, और भी विवेक देवराय जैसे अध्यक्ष को ऊंचे पद बैठे हुए वो, अब समझिए कि ये चिंतन का विषय है कि नहीं? जब ऐसे लोग ऐसी बातें करेंगे तो बाकी लोगों में कैसा संदेश जाएगा? आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर यह संदेश अम्बेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से हम लोग देना चाहेंगे, और यही दे रहे हैं कि हम लोगों को भारतीय संविधान की रक्षा इसलिए नहीं करना है कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कितना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब देश हित और अम्बेडकर के हित में टकराव होगा
तो अंबेडकर अपने हित को छोड़ देगा, लेकिन जो समता सुनता न्याय बंधुत्व से वंचित हो गए हैं, वंचित समाज और देश हित में यदि टकराव हो गया, हित के में टकराव हुआ, तो मैं देश हित छोड़ करके इस वंचित समाज की लड़ाई लड़ूंगा। आज ये है कि इस वंचित समाज जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, राजनीतिक वोट, वन मैन वन वोट वन वैल्यू हुआ, लेकिन समिति बिठाई गई। आर्थिक गैर बराबरी कितनी है, सामाजिक गैर बराबरी के, इसको पाटने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म दिया। 14 अक्टूबर 56 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसलिए समाज को ये समझना है कि यदि जाति विहीन समाज का निर्माण करना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संदेश पर चल करके, बौद्ध धर्म का मार्ग अपना करके, जो उनका संदेश है, नीचता से मुक्ति पाना चाहिए, जातिवाद से मुक्ति पाना चाहिए। तो आज तो मैं इसी को मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश था, जो आज वोट बिक रहा है, उन्होंने कहा कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू दिया। जिस लोकतंत्र में लोकतंत्र की मजबूत बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया और आपको इतना बड़ा पावर दिया, और वो वोट बिक जा रहा है, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है? बहुत खतरे में है। ये हमारे ओबीसी समाज और एससी समाज का बहुत बड़ा कलंक है। एससी समाज ओबीसी का नहीं है, ये मानवता के लिए हानिकारक है। आपकी इच्छा, जिसको चाहे उसको वोट दें, यू आर फ्री, लेकिन लालच से, पैसे से, जाति के आधार पर ये जो वोट हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा जब एक अच्छे व्यक्ति होने के कारण यदि चुनाव होता है, ये पैमाना है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन आप रातों रात दारू पर, शराब पर, पैसे पर दे करके, साड़ी दे करके, कंबल दे करके वोट को अपने साथ ले लेंगे, तो ये नहीं लगता कि हम अपराध कर रहे हैं? क्राइम, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों दोषी होते हैं, एक क्राइम करने वाला और एक क्राइम कराने वाला। इसलिए इंडियन पेनल कोड के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं की गई कि दोनों अपराधी हैं। यदि जो वोट खरीद रहा है और जो वोट अपना बेच रहा है, तो लोकतंत्र हमारा कैसे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस समाज को अपने वोट के पावर को समझना है। तो उनके परिनिर्वाण दिवस को हम लोग संकल्प दिवस में मनाएंगे। हम लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, लोगों के वोट के अधिकार का वैल्यू समझाना है। वो उस वोट से अपना रोड, पानी, बिजली, सारी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करते हैं, लेकिन अपने वोट को बेच देंगे। और नीचता से मुक्ति पाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बौद्ध धर्म दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए उसको संविधान से एकदम बिल्कुल कंप्लीट कर दीजिए। आप देखते हैं कि रातों रात सत्ता बदलता है। भारत में कभी विद्रोह देखा? वो इसलिए कि भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद बनाया, निचोड़ बना दिया, और तमाम महापुरुषों को उन्होंने पढ़ा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट कहा, मात्र जब तक राजनीतिक समानता है, अच्छी बात है, जब तक आर्थिक समानता, सामाजिक समानता नहीं आएगी, वो लोकतंत्र के लिए घातक रहेगी, जैसा आज देखने को मिल रहा है। वो तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ना, तब जब बाबा साहब ने कहा, तो इसलिए कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और कल भी रहे। जब वो स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे और जब चल रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहा जाने लगा कि अम्बेडकर देशद्रोही हैं, देश के बारे में नहीं सोचते। तब वो आदरणीय गांधी जी से पूछे थे कि मुझे लोग देशद्रोही कहता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सबसे देशभक्त हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मेरे भाग्य में खलनायक होना बदा है,
लेकिन 100 साल बाद मुझे नायक के रूप में पूजा जाएगा। आज जरा देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी को ले लीजिए, क्या अंबेडकर के बिना काम चल रहा है किसी का? जो आदमी बौद्ध धर्म ग्रहण किए हों, जो आदमी अगर स्वतंत्रता के विरुद्ध थे, तो आज सारे लोग उनकी फोटो को लेकर के चल रहे हैं ना, वोट मांग रहे हैं ना, कि हम अंबेडकर साहब के फॉलोवर हैं। और उनके फॉलोवर पूरा देश है। जब संविधान बनाए हैं तो समता सुनता न्याय बंधुत्व के लिए बाबा साहब अंबेडकर जाने जाते हैं। मात्र आरक्षण दिला दिए, ये तो एक सामान्य प्रकार, सबको न्याय दिलाने के लिए जो वंचित समाज है उसको न्याय दिलाने के उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन जो मूल बात दिया समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व, इससे ही संदेश आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने दिया है और देते रहेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों देखा आपने भी, हमारे सर आकर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।